नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। आप हमेशा मेरा स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखते हैं, तो उसी कड़ी में आज भी मैं स्वास्थ्य संबंधित ही कुछ बातें आपसे करूँगा। आज जिस बीमारी की मैं आपसे चर्चा करूँगा वह बहुत ही आम बीमारी है। बहुत से लोगों को होती है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है इसके बारे में। आज मैं आपसे फ्लैट फुट के बारे में बात करूँगा। फ्लैट फुट मतलब आपके पैरों के जो तलवे हैं वो सपाट होते हैं। तो फ्लैट फुट होता क्या है? अमूमन देखा गया है कि हर व्यक्ति में एक कुदरत ने हमें आर्च बना के दिया है। यह आर्च हमारे शरीर का जो वजन होता है उसको संतुलन में लाने का काम करता है। तो जब भी हमारा ये आर्च किसी भी कारण से गड़बड़ हो जाता है तो हमें आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं होती है। जैसे कि हमारी एड़ियों में लगातार दर्द बना रहता है, हमारे घुटनों के अलाइनमेंट गड़बड़ होने लगते हैं, हमारे कूल्हे और हमारे कमर में एक स्प्रेन बना रहता है जो कि हमें हमेशा परेशान करता है। हर व्यक्ति सोचता है कि हमको जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर बीमारी है, लेकिन जो जड़ होता है वो आपके पैर होते हैं। तो फ्लैट फुट ये क्या है, ये क्यों होता है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। फ्लैट फुट होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि ये आपको बाय बर्थ भी हो सकता है, या आपके ओवरवेट, जैसे कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं उनमें भी फ्लैट फुट देखा गया है, या आपको ऐसा कोई एक्सीडेंट केस हुआ है जिसमें आपके पंजों में काफ़ी चोट लगी है तो उसके कारण भी आपको फ्लैट फुट होता है। बहुत देर तक आपका खड़े रहने का काम है तो उसमें भी आपको फ्लैट फुट होने की संभावना है, या फिर आपने वैसे जूते इस्तेमाल किए हैं जिससे आपके पैरों के आकार में दिक्कत होती है और आपके लिगामेंट में प्रॉब्लम होती है तो उससे भी आपको फ्लैट फुट होता है। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अरे सर क्या हुआ, तलवे ही तो सपाट है, इसमें क्या दिक्कत हुआ, ये कोई बीमारी तो है नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एड़ियों में दर्द बना हुआ है, सुबह उठने पे ज़्यादा दर्द होता है, आपके घुटने, कूल्हों और कमर में भी दर्द होता है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप शायद फ्लैट फुट से परेशान हैं। अगर थोड़ा बहुत चलने के बाद आपको लगता है कि पैरों में भारीपन आ रहा है तो ये भी एक फ्लैट फुट के संकेत हो सकते हैं। तो अगर हमें फ्लैट फुट है तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैं सर्वप्रथम कहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पंजों में आर्च जो है नहीं है और वो पैर सपाट है तो आप दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में आकर हमसे संपर्क करिए। हम सबसे पहले आपकी कुछ निर्धारित जांचें करते हैं, जैसे कि एक्सरे, कैल्शियम, विटामिन D3, थायराइड, ये सब बेसिक टेस्ट होता है, हम उसको चेक करते हैं। जब एक बार सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके बाद हम आपके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो जो फ्लैट फुट होता है, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो यंग लड़के हैं वो मेरे पास आते हैं और उन्हें समस्या तब होती है जब वो भर्ती देख रहे होते हैं। पुलिस की भर्ती और आर्मी की भर्ती में फ्लैट फुट पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। जब आप ये बात समझिए कि एक फ्लैट फुट होने पे आपको भर्ती में समस्या आ सकती है तो जाहिर सी बात है कि फ्लैट फुट एक बड़ी समस्या है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप कभी भी अगर किसी को भी ये फ्लैट फुट है तो नज़रअंदाज मत करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट फुट होने से आपके सिर्फ पंजों में समस्या आएगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा, घुटनों के अलाइनमेंट गड़बड़ होते हैं तो घुटनों में समस्या आती है, कूल्हों में समस्या आती है और कमर में भी समस्या आ सकती है। तो अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं तो सबसे पहले हम आपके इलाज में फिजियोथेरेपी के चलते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसमें करना क्या क्या होता है, आपके पंजों को खिंचाव होती है, आपकी एड़ियों को स्ट्रेचनिंग किया जाता है, आपको कुछ तरीके सिखाए जाते हैं चलने के, आपको कुछ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करना सिखाया जाता है और बहुत सी तमाम एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको फ्लैट फुट में करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फ्लैट फुट हमारा इन सब एक्सरसाइज के बावजूद भी नहीं ठीक होता है, तब हमें ऑपरेशन की राय लेनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि
अगर इसका ऑपरेशन अगर अच्छे से होता है तो आपका आर्च फिर से मेंटेन हो जाता है। फ्लैट फुट एक गंभीर समस्या है। अगर मेरे दिए गए बातों में कोई भी बातें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसी समस्या है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में आइए और मुझसे परामर्श लीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर केस में ऑपरेशन होता है, लेकिन आप ये मान के चलिएगा, अगर आपने एक अच्छा इलाज लिया, एक अच्छे एक्सरसाइज किया, फिजियोथेरेपी रेगुलर किया, तो आप फ्लैट फुट की समस्या से बच सकते हैं। धन्यवाद।